तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। सामने से बीस्ट तो भाई इसको यही आइडिया देता है कि भाई एक काम करो, अपना जो ब्लड लाइन है भाई, अपना एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन वही यहाँ पे यूज करो, वही जो कुछ है यहाँ पे कर सकता है। यान के भी कहता है जब ये सारी चीजें कर सकता है तो अंडा हैच यहाँ पे काहे को नहीं कर सकता। तुम बाहर जाओ और प्रोटेक्शन यहाँ पे करो, मैं हैच करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो वो भी प्रोटेक्शन करने जाता है और ये अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेता है और अंडे को आराम से अपने पास ऐसा रख के ना वहीं पे सो जाता है। यानी जो ड्रैगन मेरा हो रहा है ना, एंसेस्ट्रल ड्रैगन हो रहा वो इसको यहाँ पे मिलेगा। तो सामने से बीस्ट यहाँ पे देखता है कि सच्ची में यार ये सच्ची में ड्रैगन यहाँ पे हैच करना चाहता है क्या यार, मतलब करो यार, मेरा क्या भाई, मैंने तुमको यंग मास्टर यहाँ पे मान ही लिया तो भाई मान लिया। डेट शीट 2 महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। यान के वो जो सो के यहाँ पे कर रहा था वो आँख अपना खोलता है और सामने से अपना जो ड्रैगन ब्लड यहाँ पर है ना वो गोल्डन ब्लड यहाँ पे देता है। तो सामने से ये भी देखता है तो सच्ची में ब्लड भी अपना रोज यहाँ पे देता है। नोटिस करता भाई एक सेकंड अंदर से ना ये जो अंडा है ना वो अंडा ब्लड यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। ये अंडा डेड हो चुका था, यानी अंडे में कोई जान यहाँ पे नहीं थी, लेकिन तो भी ये ब्लड यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब अभी भी एक मौका है, ये अंडा बच सकता है और अंडे से ना ड्रैगन यहाँ पे बाहर आ जाएगा। लेकिन बाई चांस मान लो बाहर आ भी जाएगा तो यान के इससे क्या फायदा, मतलब ये बच्चा इसका थोड़ी ना होगा, ये बच्चा किसी और का होगा। लेकिन सच्ची में आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। जिसको जैसे करना है ना वो करने दो यार इसको। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रेट एल्डर की, जहाँ पे अपना ट्रेनिंग करा था। सेकंड एल्डर यहाँ पर आती है तो ग्रेट एल्डर कहता बोलो क्या हुआ, ये कहते मुझे आपके बारे में किसी चीज के बारे में बातचीत करना है। तो ये भी कहता बोलो किसके बारे में। सेकंड एल्डर कहती जो हमारा बच्चा यहाँ पर है ना, हमारा अंडा, उसके बारे में। तो सामने से ये कहता यार कितने साल हो गए उस बात का, हमारा अंडा है ना उसका सोर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो नहीं यहाँ पे पैदा हो सकता, तो क्यों भाई उसके बारे में तुमको बातचीत यहाँ पे करना है। ये सामने से बताती भाई ऐसा कैसे नहीं हो सकता, आप भी 10वें रैंक वाले ब्लड लाइन वाले ड्रैगन हो, मेरे अंदर भी 10वें रैंक वाला ब्लड लाइन है, फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भाई हमारा बच्चे के अंदर सोर्स यहाँ पे कंप्लीट रहेगा ही नहीं। जो सुनते सामने से गेट लग कहता है भाई अब हो सकता है भाई दुनिया में ऐसी अजीब अजीब सी चीजें होती रहती है, समझो हमारे साथ भी वही हुआ है और हमारे बच्चे के अंदर यहाँ पे नहीं है तो नहीं है हैच यहाँ पे हो सकता, मारा जा चुका है वो अंडा यहाँ पे डेड हो चुका है, तो उसके बारे में अब तुमको बातचीत यहाँ पे क्यों करना है। जो सुंदर सेकंड एल्डर कहते नहीं मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारा जो बच्चा है ना वो नहीं मरा भाई, हमारा अंडा यहाँ पे डेड बिल्कुल भी नहीं है। सामने से तो भी गेट एल्डर कहता है डोंट वरी यार, हमने उसको ड्रैगन ग्रेव में छोड़ दिया, वो अंडा वहीं पे रहेगा, टेंशन मत लो। ये कहते नहीं आपने जो ड्रैगन ग्रेव में छोड़ा था ना उसको ले आकर है ना ड्रैगन आइलैंड के किसी गुफा में मैंने यहाँ पे छुपा दिया था। जो सुंदर गेट एल्डर कहता क्या तुमने ऐसा यहाँ पे कर दिया था, मगर क्यों यार, अगर ये बात है ना दूसरे लोग को मालूम चला कि यहाँ पे गेट एल्डर और सेकंड एल्डर मिलकर जो अंडा पैदा किए थे वो अंडे के अंदर से बच्चा भी नहीं निकला, तुमको आइडिया भी है हमारी कितनी बदनामी होगी, उससे ज्यादा तुम्हारी बदनामी यहाँ पर होगी। यह जो हो चुका है हमारा अंडा यहाँ पे डेढ़े उसमें से हमारा बच्चा कभी भी बाहर आने वाला नहीं है। हाँ तो ड्रैगन गेम में वापस से छोड़ दो और मामले को भूल जाओ। सामने से ये कहती भाई मुझे आपके पास आके ना ये सारी बातें बतानी ही नहीं चाहिए थी, इतना बोल के वापस से जा रही थी। गेट एल्डर कहता रुको, इतने सालों से तुमने मुझे बात यहाँ पे छुपाई थी कि भाई तुमने अंडे को कहीं और छुपाया है, तो अचानक से आज क्यों तुम बताने आ गई। ये कहती क्योंकि आज ना मुझे बस हल्की सी फीलिंग आ रही है भाई कुछ ना कुछ तो होगा। ग्रेट एल्डर कहते क्या हमारे अंडे से रिलेटेड, ये कहती यस यस हमारे अंडे से रिलेटेड, तो सोचा क्यों ना आपको अपने साथ लेके जाऊं, अंडे से मिलवाऊं, लेकिन आप भी बड़े अजीब तरीके से बातचीत करें इसलिए सॉरी यार, मैं तो सामने से यहाँ पे नहीं आपको बुलाने वाली हूँ। ये कहता नहीं 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 चलो यार मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मिलवाओ मेरे अंडे के साथ और सामने से तुमको जो करना वो करना, तुमको ड्रैगन गेम में डालना ड्रैगन गेम में डालना, तुमको जहाँ रखना वहाँ पे रखना। ये खुश हो जाती है, स्माइल देते हो, कहती सच्ची में, ये कहते यार सच्ची में, वो उड़ते हुए निकल जाती है। गेट एल्डर भी कहता भाई इतने सालों बाद फाइनली मैं उसको इस्तेमाल करते हुए देख रहा हूँ तो चलो उसके साथ। तो फाइनली उसके साथ फिर वो जो गुफा था जिस गुफा में अंडा को रखा गया था वो वहाँ पे दोनों पहुंच जाते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि सामने से भाई ये चोरी हो गया था, अंडा यान के ने ले लिया था, तो सामने से चौक जाते भाई अंडा हमारा अंडा कहाँ गया। सेकंड एल्डर कहती भाई यहीं पे था यार, 6 महीने पहले मैं मिलने आई थी एग्जैक्टली यहाँ पे, कई सालों से पड़ा हुआ था, अचानक से कैसे गायब हो गया, किसी ने पक्का यहाँ पे चुरा लिया होगा। सामने से ये बहुत गुस्सा करते कि मुझे मालूम चल जाए जिसने चोरी किया ना उस साली की मैं जान यहाँ पे निकालूंगी। अपना गेट एल्डर कहते कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अगर बाई चांस हमको मालूम यहाँ पे चला ना हम पहले उससे पूछ लेंगे, अंडा यहाँ पे वापस मांग लेंगे, अगर हमने ज्यादा नौटंकी किया ना तो पूरे क्लैन को मालूम चल जाएगा हमारे अंडे के बारे में जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये कहती यहाँ तो खड़े काय को भाई जाके यहाँ पे पता कीजिए किसने हमारा अंडा चोरी किया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के और जहाँ पे अंडे को हैच करा था वो अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में अंडे के पास बैठा हुआ था और महसूस करता भी अंदर से कोई और है जो कि आगे मुझे ऐसा धक्का वक्का दे रहा, अरे यार मैं अंडे को हैच कर रहा हूँ ना, तो अंडे के अंदर जो जान यहाँ पर है ना वो बेसिकली मेरे को धक्का वक्का ऐसा दे रहा है और एक सेकंड अंदर से धक्का दे रहा है, यानी भाई अंडा हैच होने वाला। तो हाँ सच्ची में अंडा हैच होने वाला था, तो उसके लिए जो है ना भाई चमकना वो यहाँ पे चालू होता है। वो बीस्ट भी चेक करने आता है, देखते हैं भाई ये तो सच्ची में अंडा लगता है हैच होने वाला है। और जब कोई अंडा हैच होकर बच्चा पैदा होता है ना तो पूरे ड्रैगन आइलैंड पे एक अजीब सा रिएक्शन होता है, बिजली बिजली आती है, और यहाँ पर आता है जो आ रही थी, जो देखना भाई सेकंड एल्डर और ग्रेट एल्डर भी चौंक जाते हैं कि एक सेकंड भाई इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई नया ड्रैगन यहाँ पे पैदा होने वाला है, मगर कब कैसे। हम सेकंड एल्डर कहती है हमारे यहाँ कोई औरत यहाँ पे प्रेग्नेंट थी क्या, सामने से ये बताता नहीं,
अगर पहले ना ड्रैगन पैदा होने के लिए अंडा देना पड़ता है, वो ये अंडा यहाँ पे देती तो हमको आइडिया लग जाता है, लेकिन किसी ने अंडा दिया नहीं है, फिर अचानक से बच्चा यहाँ पे कैसे पैदा हो सकता है। सेकंड एल्डर ये भी कहती है भाई हमारा बच्चा तो नहीं है, हमारा बच्चा हो सकता है। सामने से गेट एल्डर कहता है हाँ यार पूरे ड्रैगन आइलैंड पे खाली हमारा ही अंडा यहाँ पर है, लेकिन हमारा अंडा तो डेड हो चुका था, उसके अंदर से भी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई यान के की ओर, जहाँ पे बेसिकली बच्चा पैदा हो चुका था। यान के की आँख खुलती है और कहता है अरे बाप रे भाई इतना आवाज आ रहा है भाई, किस चीज का आवाज आ रहा है। बीस्ट यहाँ पर आता है और कहता है भाई पैदा हो गया। यान के भी चौंक जाता है भाई पैदा हो गया, कौन पैदा हो गया। बीस्ट भी लाइक अबे साले तू भूल गया भाई तू क्या कर रहा था। ये यान को तो याद आया यार, मैं अंडे को हैच कर रहा था, अंडे के अंदर से बच्चा पैदा हो गया क्या। बीस्ट कहता है यस पैदा हो गया, तुम बाहर आकर चेक कर दो। जैसे बाहर आता है ना तो देख सकते हो भाई छुटकू सा प्यारा सा एक ड्रैगन यहाँ पे था, सफेद और ब्लू कलर का। तो यान के भी देखता हुआ ये एक बड़ा प्यारा सा ड्रैगन है, सफेद और ब्लू कलर है। तो भाई इसकी खासियत यहाँ पे क्या है, ये कैसा ड्रैगन है, ठंडा ड्रैगन नहीं यार, वो तो रहता तो येलो होता, पक्का वाटर या ऐसे ड्रैगन यहाँ पर होगा। और तभी वो जो बच्चा था ना वो इंसान को फॉर्म यहाँ पे ले लेता है। तो यान कभी कहते हैं वाह यार ये पैदा होते ही इंसान का फॉर्म यहाँ पे ले सकता है बाकी ड्रैगन जैसा, यानी तभी तो भाई कोई छोटे मोटे लोग का ये बच्चा नहीं है। सेकंड एल्डर और गेट एल्डर का जो बच्चा है वो बच्चा सामने से बोल भी सकता है हाँ पैदा होते ही। यान कैसे कहते भाई शुक्रिया अब्बा जान। तो सामने से बीच हिल जाता है कि अरे सुना यंग मास्टर इसने आपको अब्बा जान बोला। ये यान के बीच चौक जाता है एक समय तूने मेरे को क्या बोला। वो कहता भाई मैंने आपको अब्बा जान यहाँ पे बोला क्योंकि आप मेरे अब्बा जान यहाँ पर हो ना भाई, आपने सामने से मुझे जन्म यहाँ पे दिया, मेरे अंडे को यहाँ पे हैच करके। ये के सामने से कहता है तुझे तेरे बारे में आइडिया भी है जो तू मुझे अब्बा जान यहाँ पे कह रहा है। वो कहता मुझे बस इतना आइडिया कि भाई मेरा अंडा एकदम डेड हो चुका था, सबको ऐसा लगा कि भाई मैं हैच नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतनी कोशिश यहाँ पे की और फाइनली भाई मैं जन्म हो गया। तो ऑफकोर्स अब्बा जान मेरी ओर से बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। यान के कन्फ्यूज किया भाई अंडे को हैच करने के लिए, इसको अपने पास लगा के मैं बस सोता रहा। तो भाई मैंने इसको ऐसा क्या ज्ञान दे दिया, मेरे ख्याल में तो कोई ज्ञान यहाँ पे नहीं दिया। तो ये ज्ञान की बात है काय को कर रहा है। बीस्ट यहाँ पे समझाता है कि शायद जब सो रहे थे ना आपका जो ड्रैगन ऑरा है ना, इसने ड्रैगन ऑरा यहाँ पे महसूस किया, मतलब उसने ऑब्जर्व यहाँ पे किया और शायद आपके ड्रैगन ऑरा के अंदर काफी ऐसी कमाल की बातें थी जिससे भाई देख सकते हो एक तो पैदा होते ही ये इंसान के फॉर्म में आ सकता है, प्लस देखो पैदा होते ही कितना समझदार यहाँ पर है, बाप कौन होता है माँ यहाँ पे कौन होती है सब कुछ ना ये अभी से पता लगा सकता है। यान के सामने ऐसे कहता है चलो यार ये जो काम है ना नाम देना ये तो भाई माँ बाप करते हैं, इसने मुझे बाप ही मान लिया तो भाई मैं भी नाम दे देता हूँ। कहता भाई तुम्हारे नाम है ना शायो यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा। और वो बच्चा इतना समझदार था ना कि यान के सरनेम भी आइडिया लग जाता है, इसलिए कहता हाँ यांग शायो नाम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। यान के भी कहता हाँ बढ़िया लग रहा होता है। मैं सेकंड एल्डर और गेट एल्डर भागते हुए आते हैं, सेकंड एल्डर कुछ ज्यादा ही भाग के आ रही थी जी चक्कर में बेचारी का हालत भी खराब होता है। तो गेट एल्डर कहता है शांत हो जाओ मेरी जान शांत हो जाओ। वो शांत होती है, यान के को देखती है साले भाई तूने मेरा अंडा यहाँ पे चोरी किया था, आपने ड्रैगन को फॉर्म में आ जाती है और अटैक करने को तैयार थी। यान के भी कहता है प्लीज मेरी बात तो सुनिए, लेकिन सामने से सीधा अटैक करने के आगे बढ़ती है। तो बेचारा बच्चा यान के सामने आता है और कहता है प्लीज मेरे पापा पे अटैक यहाँ पे मत करो। तो ये भी रुक जाएगी, ऑफकोर्स भी अटैक यहाँ पे नहीं करेगी और लेकिन इसको चोट यहाँ पे लग जाता है, जल्दबाजी में थी ये सब करी थी जी चक्कर में। गेट एल्डर भी कहता है अरे अरे आर यू ओके, ये कह दिया आई एम ओके, लेकिन हमारा बच्चा उस हरामजादे को अपना बाप का को बोल रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।